दोस्तों, पहले ही राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद से चीन और पाकिस्तान की सांसें फूलने लगी थी, क्योंकि राफेल का कोई भी तोड़ इन दोनों देशों के पास मौजूद नहीं था। अब खबर निकल कर आ रही है कि भारत को अपना 36वां और आखिरी राफेल मिल गया है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि ये जो 36वां राफेल भारतीय वायुसेना को मिला है, ये बाकी सारे राफेल से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। वहीं पर अब इस राफेल के आने के बाद से चीन और पाकिस्तान की तो हलक से पानी भी नहीं उतरने वाला, क्योंकि ये राफेल बाकी के 35 राफेलों से 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली एवं घातक है। भारत ने फ्रांस से 2016 में 36 राफेल खरीदने की डील की थी, जो कि लगभग 7.8 बिलियन यूरो की कीमत पर तय की गई थी। और आज आखिरकार सारे के सारे राफेल भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। लेकिन जो आखिरी यानी कि 36वां राफेल भारतीय वायुसेना को मिला है, ये बाकी के विमानों से क्यों खास है और इसके अंदर ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लगाई गई है जो कि इसे 2 गुना शक्तिशाली एवं घातक बनाता है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दरअसल दोस्तों, इस आखिरी राफेल विमान को फ्रांस ने भारत द्वारा बताए गए 13 इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड से अपग्रेड किया है, जिससे कि इसकी क्षमता 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। अब जानते हैं कि 13 इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो इस राफेल के रेडियो अल्टीमीटर, रेडियो वार्निंग रिसीव, लो बैंड जैमर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को अपग्रेड करके इनकी काम करने की क्षमता को बढ़ाया गया है। वहीं पर इसके अलावा इस राफेल के IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सेंसर, HMD यानी हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के साथ साथ इसके रडार को भी अपग्रेड किया गया है, जिसे कि अगर हम लोग एक साथ मिलाकर देखें तो ऐसे ही 13 अलग अलग तरीके के अपग्रेड्स को किया गया है इस राफेल के अंदर, जिन्होंने इस राफेल की क्षमता को बाकी राफेल के मुकाबले 2 गुना कर दिया है। आपको ये बात जानकर खुशी होगी कि बाकी के सभी 35 राफेल विमानों को भी भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा और फ्रांस की डैसॉल्ट मिलकर अपग्रेड करने वाली है, यानी कि ये विमान की भी ताकत 2 गुनी होगी। वहीं पर अब कुछ ही महीनों में इन बाकी के बचे हुए राफेल विमानों को भी भारत में ही अपग्रेड कर दिया जाएगा और हर महीने 3 राफेल विमानों को अपग्रेड किया जाएगा, यानी कि अगले 12 या फिर 13 महीने में भारत के सारे 36 राफेल 2 गुने शक्तिशाली बन जाएंगे। राफेल जैसे एडवांस और खतरनाक लड़ाकू विमान के भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने के बाद हर भारतीय अब काफी ज्यादा खुश एवं संतुष्ट है। लेकिन इसके अलावा ये बात भी काफी ज्यादा जरूरी है कि हमें 36 राफेल पर ही नहीं रुकना और हमें ज्यादा विमानों को हमारे बेड़े में शामिल करना होगा, या फिर हमें भारत में बनाए गए और ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमानों पर ध्यान देना होगा, ताकि भविष्य की हमारी सारी जरूरतों को हम स्वदेशी रूप से ही पूरा कर पाए। तो चलिए अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि भारतीय नौसेना की तरफ से निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, आपको भारत के उस प्रोजेक्ट के बारे में तो पता ही होगा, जिसके तहत भारतीय नौसेना 6 एडवांस सबमरीन को खरीदने वाली है। वहीं पर इस डील को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत किया जाएगा, यानी कि एक भारतीय कंपनी एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर इन सबमरीन्स को भारत में ही बनाएगी। और अब यहाँ पर यह खबर निकलकर सामने आ रही है, किसी प्रोजेक्ट 75I के तहत की जाने वाली बिडिंग की डेट को बढ़ा दी गई है और अब एक नई डेट यहाँ पर दिसंबर की निकाली गई है। वहीं पर इसके अलावा भारतीय नौसेना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास गई है ये सुझाव लेकर कि हमें प्रोजेक्ट 75I के तहत आने वाली कुछ स्पेसिफिकेशंस के ऊपर एक बार फिर से नजर डालनी चाहिए, जिनकी वजह से लगभग सारे ही सप्लायर्स ने इस डील को करने से मना कर दिया था और ये 40,000 करोड़ रुपए की डील इतनी लेट हो गई है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि इन 6 एडवांस सबमरीन्स को बनाने वाली कंपनी के पास इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह एक ऑपरेशनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को इन सबमरीन्स में लगाकर दे सके। लेकिन केवल 2 कंपनियां ही ऐसा करने में सक्षम थी, एक साउथ कोरिया की कंपनी और दूसरी जर्मनी की कंपनी। इनके अलावा स्पेन, फ्रांस और रूस की कंपनियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि वह भारतीय नौसेना की इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते, और बाद में जर्मनी ने भी ऐसा ही किया था। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन के मुद्दे के अलावा यहाँ पर इस डील की टाइमलाइन, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और थर्ड पार्टी गारंटी को लेकर भी मतभेद चल रहा था, जो कि कारण बना कि प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट लगभग पूरी तरीके से ठप पड़ गया। लेकिन क्योंकि डुअल वेंडर सिचुएशन किसी भी डील के लिए अच्छी नहीं है और ये बात भारतीय नौसेना भी समझती है, इसीलिए अब नौसेना रक्षा मंत्रालय के पास जाकर ये कह रही है कि हमें हमारी जरूरतों पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए। भारत सरकार को यहाँ पर प्रोजेक्ट 75I और वायुसेना और नौसेना के लिए फाइटर जेट की डील पर अब जल्द से जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफी ज्यादा डिले हो चुका है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही भारत और फ्रांस की दोस्ती के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।